एलियास अकेला और गुप्त जीवन जीने वाला व्यक्ति था, जो शायद ही कभी अपनी दुकान से बाहर निकलता था। उसकी घड़ियां साधारण नहीं थीं। वे न सिर्फ समय बताती थीं, बल्कि लगता था कि वे पलों, भावनाओं और यहाँ तक कि रहस्यों को भी समेटे हुए थीं। एक दिन एक जिज्ञासु और साहसी लड़की, जिसका नाम क्लारा था, एलियास की दुकान में आई। उसने गांव में घड़ीसाज के अजीबोगरीब आविष्कारों के बारे में कानाफूसी सुनी थी और वह खुद उन्हें देखना चाहती थी। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी जैसे ही वह अंदर घुसी और हवा में तेल और पुरानी लकड़ी की गंध फैल गई। हेलो, क्लारा ने आवाज लगाई। उसकी आवाज अंदर गूंजती हुई सुनाई दी। छाया से एलियास बाहर आया। उसकी आंखें तेज और हाथ ग्रीस से सने हुए थे। बच्चे, तुम यहाँ कैसे आई? उसने पूछा। उसकी आवाज भारी और खुरदरी थी। क्लारा ठहरी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मैंने आपकी घड़ियों के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि वे जादुई हैं। एलियास हंसा। उसकी हंसी पुराने गियर्स की तरह लगती थी। जादुई तुम कहती हो? शायद, लेकिन जादू की कीमत चुकानी पड़ती है। क्लारा उत्सुक हो गई। कैसी कीमत? एलियास ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वह उसे एक पिछले कमरे में ले गया, जहां एक मेज पर एक घड़ी रखी थी। वह घड़ी क्लारा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका मुख हल्के नीले रंग का था और उसकी सुइयां ऐसे चल रही थीं जैसे वे जीवित हों। यह, एलियास ने कहा, यादों की घड़ी है। यह सिर्फ समय नहीं बताती, यह तुम्हें तुम्हारे अतीत के पल दिखा सकती है। लेकिन सावधान रहना, बच्चे। अतीत में जाना खतरनाक हो सकता है। क्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह मुझे मेरी माँ दिखा सकती है? वह मेरे छोटे होते ही चल बसी थीं। मुझे उनकी याद बहुत कम है। एलियास ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, दिखा सकती है। लेकिन एक बार जो तुम देख लोगी, उसे भूल नहीं पाओगी। क्या तुम तैयार हो? क्लारा ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एलियास ने घड़ी को चाबी दी और सुइयों को एक खास समय पर सेट किया। कमरे में सन्नाटा छा गया और हवा में एक ऊर्जा का संचार हुआ। अचानक घड़ी का मुख चमकने लगा और एक तस्वीर बनने लगी। क्लारा ने अपनी माँ को देखा, जवान और खुशहाल, उसे गोद में लिए हुए। याद इतनी स्पष्ट थी कि क्लारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ की आवाज सुन सकती थी, जो एक लोरी गा रही थी। एक पल के लिए वह उस समय में पहुंच गई, अपनी माँ की गर्मजोशी महसूस कर रही थी। लेकिन फिर याद बदल गई। क्लारा ने देखा कि उसकी माँ बीमार हो रही थी, उनकी आंखों की रोशनी मद्धम पड़ रही थी। उसने खुद को देखा, एक छोटी सी बच्ची, जो रो रही थी और अपनी माँ की तरफ बढ़ रही थी, जो अब उसे गोद में नहीं ले सकती थी। दर्द असहनीय था और क्लारा को लगा जैसे उसका दिल टुकड़ों में बंट गया हो। बस करो, वह चिल्लाई, आंखें मूंदते हुए। एलियास ने तुरंत घड़ी रोक दी और याद गायब हो गई। क्लारा एक कुर्सी पर गिर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, एलियास ने धीरे से कहा। अतीत दर्दनाक हो सकता है। क्लारा ने आंसू पोंछे और बूढ़े घड़ीसाज की तरफ देखा। आप ये